जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप ये ट्रेड एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कल जो ट्रेड हमने और आपने डिस्कस किया था उसके अनुसार मार्केट में आज 21,600 का पी हमें सेल करना था और 21,550 का पी बाय करना था। तो आपने देखा होगा कि 9:40 में ये ट्रेड आपको मिला था और 12 बजे तक आप प्रॉफिट में थे। फिर ना 12:30 के बाद ये ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हुआ और फिर से 2 बजे प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और फिर 2:30 के बाद फिर से ये लॉस में कन्वर्ट हुआ। तो आपने पाया होगा, मैंने आपको इसलिए बोला ऑब्जर्व करना है, ट्रेड करके ऑब्जर्व कीजिए। पाया होगा कि पूरे दिन आपको इस ट्रेड में 600 रुपये प्रॉफिट से लेके 550 तक का लॉस दिखाया और अभी भी मार्केट में 470-80 रुपए का ही लॉस है। यदि आपने छोड़ भी दिया हो ट्रेड कल के लिए तो भी मार्केट में अभी आपको 470 से 80 रुपए का लॉस है, जिसे आप कल अपने मन के मुताबिक वेट करना है वेट करे। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा कि यदि इंट्राडे करते हैं तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना सीखें। ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो इस पे भी हम और आप डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी ने इस सूटी स्टार को बनाकर 2 बार नीचे कैंडल क्लोज किया है। तो अब ये कहां तक जा सकती है? मेरे विचार से जो पहला टारगेट है, आप बॉलिंजर बैंड का 20 डेज का एवरेज ले लीजिए। जैसे मैं चार्ट पे दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये है 20 डेज का एवरेज, जो कितना है 21,322। तो ऐसा नहीं ये कल ही आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं। ये इसका मतलब है कि याद रखिए, मार्केट हमेशा अपने एवरेज को फॉलो करता है। तो एक ना एक बार तो अपने एवरेज को टच करने हुआ है। हेल्थी मार्केट तब होता है जब मार्केट जो है चढ़ती है और अपने एवरेज को टच करती है फिर ऊपर चली जाती है। तो एक अच्छा मार्केट का निशानी है, एक बुल रन का एक निशानी है। ये मत समझिए कि मार्केट जो है निगेटिव हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक ना, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, डरा रहा नहीं रहा मार्केट टूटने वाली। सिंपल है, एक शूटिंग स्टार बनता है, रेड कैंडल बनती है, उसके नीचे क्लोज हो जाती थी कल, रेड कैंडल नीचे आती है और अब मार्केट हो सकता है कि 20 डेज के एवरेज को टच करने आएगी। ये एक बुल मार्केट का निशानी है, अच्छे बुल मार्केट का निशानी है ना। तो ये आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए ये है, हम और आप व्यू ले सकते हैं कि मार्केट जो है अपने एवरेज को टच कर। कल जो हमने और आपने डिस्कस किया था कि मार्केट यदि इस सपोर्ट के आसपास आती है ना। एक तो था कि इसके ऊपर चली जाए मार्केट, है ना, इसके ऊपर 50 मिनट कम से कम सस्टेन करे तो हम और आप इस लाइन को बेचेंगे। नहीं, ऐसा हुआ नहीं, खुलते के साथ मार्केट नीचे आया। तो दूसरा ट्रेड हमारे पास था कि जैसे ही मार्केट इस लाइन के आसपास आएगी हम और आप क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे जो था 21,600 का पी सेल करना था और 21,500 का पी क्या करना था, आपको बाय करना था। सिंपल ट्रेड था, सिंपल हेज था। हुआ क्या हुआ अब यही देखिए ध्यान से। मार्केट आती है, ठीक है, और इस लाइन पे, ठीक ना, आपने ट्रेड लिया। इस लाइन पे आपने क्या किया, ट्रेड लिया और मार्केट यहीं तक 12 बजे तक तो यहीं तक घूमती है ना। 12 या 12:10 तक मार्केट यहीं पे घूमते रहती है। फिर ये कैंडल आपको लॉस देता है, फिर ये कैंडल आपको क्या देता है, लॉस देता है। अब फिर से मार्केट जो है ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे आपको क्या होने लगता है, प्रॉफिट। यहाँ लगभग 2 बज चुके थे, है ना। अब यहाँ प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा था और यहाँ पे लॉस दे रहा था। यहाँ पे लॉस कितना दे रहा था, मेरे विचार से लगभग 495 का लॉस था। ये जो कैंडल आपने लॉस दिया अचानक से, ये 495 का लॉस कन्वर्ट हुआ था और वापस जब ये आया तो ये उतने ही प्रॉफिट दे रहे थे, लगभग 500 के आसपास ही प्रॉफिट दे रहे थे। तो ऐसा क्या था जो हमें और आपको यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, ध्यान से समझिए इस बात। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे दिन मार्केट जब चलती है, ये एक हाई बनाती है मार्केट, है ना, ये फिर दूसरा हाई भी बनाती है, ये फिर तीसरा हाई बनाती है। ये मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाती, ध्यान समझेंगे। मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाती। इसका मतलब मार्केट फेल हो जा रही है अपने प्रीवियस हाई को तोड़ने में। ऐसे भी 2 बज रहे हैं, है ना।
और अब आपको ऐसा लग भी रहा है कि नहीं भाई, मार्केट जो प्रीवियस हाई तोड़ नहीं पा रहा है, तो हमें और आपको मार्केट से क्या होना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए ना। यदि आप नेटेड ट्रेड करते हैं, आप जो ने यदि नेटेड ट्रेड किया होता तो ठीक ना, आप यहाँ रुक ही नहीं सकते, आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन हेज ट्रेड में ये फैसिलिटी है कि आप अपने ट्रेड में बने रहें, ठीक ना, और अपने सामने मार्केट के फ्लक्चुएशन को, वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करें, देखें और देखें आपके प्रॉफिट और लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसके अनुसार अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाए। ये सेटअप होना चाहिए। आप कोई भी हेज अपना, ऐसा है कि मैं जो हेज बोल रहा हूँ, मैं भी आपको सिंपल हेज बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे उस हेज में और भी पॉइंट जुड़ेंगे। नहीं, पहले आप सिंपल हेज देखें, उसके आधार पर अपने प्रॉफिट लॉस में वेरिएशन को देखें पूरे लाइव मार्केट, फिर देखिए आपको ट्रेड करने में मजा आएगा। ये आपका ट्रेड में मजा आएगा, टेंशन नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है इस ट्रेड। याद रखिए, आपका ब्लड प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो आप ट्रेडर नहीं बन रहे, है ना। कितने दिन अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को न बढ़ाएं और हेज ट्रेड को एंजॉय करें। अब आते हैं कल के लिए, कल मार्केट क्या कर सकती है। अब इस लाइन को आप सीधा करें और देखिए, ये जो पॉइंट बन रहा है ये गैप अप है। ये क्या है, गैप अप। तो गैप अप, जो ये जो लाइन गैप अप होती है, ये अपने आप में सपोर्ट होती है। आप ध्यान दें, याद रखें, कोई भी गैप अप अपने आप में क्या होती है, सपोर्ट होती है मार्केट की। तो कल यदि मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है और कम से कम 15 से 20 मिनट मार्केट जो है सस्टेन कर जाती है इसके बीच में, फिर से सिंपल कहानी, इस लाइन को फिर सेल कर देंगे। इस लाइन को क्या कर देंगे, फिर से सेल कर देंगे। 21,450 के पी को क्या करते हैं, सेल कर देंगे, और 21,400 के पी को बाय कर ले। सिंपल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों याद रखें, हेज ट्रेड ही आपको ट्रेडर बना सकता है, और कोई आपको ट्रेडर नहीं बनाएगा। आप छोटे छोटे हेज ट्रेड से प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी और लंबे समय तक आप मार्केट में टिके रहेंगे और मार्केट को समझ जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।